मैं सिर्फ इनसे यह पूछता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि मैं ब्रीफिंग दूंगा, ब्रीफिंग लेके दूंगा। अरे भाई, अगर आपके पास कोई सवालनामा है या आप कुछ लिख के बताना चाहते हैं तो ब्रीफिंग से पहले हमें दे दीजिएगा। जमहूरी तरीका है कि अगर आप कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं लाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तनकीद बनाए तनकीद, और यह बताने के लिए कि मैं बहुत अच्छी उर्दू बोल लेता हूं, कौम बहुत सी समझती है। इसी कौम को आज जिस तरह ने कहा कि वो बेचारे हैं, फॉर गॉड सेक वो बेचारे नहीं हैं, वो पाकिस्तानी कौम है जिनकी बदौलत आज यहां बैठे हुए हैं। लेकिन वो बाशऊर हैं, वो समझते हैं। मिस्टर स्पीकर, कौम जानती है कि उनकी लीडरशिप नहीं सोई हुई थी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने से। मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर नई जो डीआईजी उनसे बात की कि ये खबर आई है, इसको चेक करो। इट वॉज मी हु सेंट डीआईजी ऑन द स्पॉट। उसने कहा जी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मैंने कहा यार नाइट विजन के साथ हेलीकॉप्टर नहीं फ्लाई करते, गो एंड चेक इट योरसेल्फ। मुझे उन्होंने बताया कि वहां वाकई एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और आर्मी ने वो एरिया टेक ओवर कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को सबसे पहली कॉल 1:30 पे हुई। आई वॉज इन टच विद हिम। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, माई सेल्फ एंड द आर्मी चीफ आर वेक एंड दे वर एक्सचेंजिंग इट। सर बात यह है, हम तो नहीं कहते ये अच्छा काम हुआ, हम कहते हैं गलत काम हुआ है। हमने कहा हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है, हमने तो नहीं कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पॉइंट स्कोर करने शुरू कर देंगे। इसलिए स्कोर शुरू कर दें कि एक वाकया हो गया है। मुझे बताएं दुनिया में कहां जो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती है। मैं याद दिलाता हूं 9/11, दुनिया की सबसे बड़ी कौम जिसके हाथ में दुनिया का हर इंटेलिजेंस टूल है, इंटेलिजेंस फेलियर होती है। क्या किसी ने कहा कि प्रेसिडेंट बुश जो है वो रिटायर हो जाए? क्या किसी ने यह कहा कि पेंटागन का चीफ हो जाए? यूके में अंडरग्राउंड पे हमला होता है, किसी ने हमला बात की। इराक पे मास टेस्ट रिस्ट्रिक्शन जब हुई उस वक्त आपने देखा कि क्या उस वक्त फेलियर पे किसी ने रिजाइन किया? लेकिन चंद लोग ऐसे हैं वो सिर्फ किसी के इशारों पे खेलते हैं, और इन इशारों पे खेलने का मकसद अपनी फौज को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को हदफ बनाने का है बाहर से। अगर आज अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आर्मी को आप नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन आके प्रोटेक्ट करेगा? जहां तक तल्लक है एक इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन आर्डर हो चुकी है, उनके सामने पेश जरूर होगा। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तफसील से जो चीजों का तज़किरा किया है, हाँ 6 सवालों का जवाब मांगा है हमारे अपोजिशन लीडर ने, उसका जवाब बना के हम देंगे। महज़ब तरीका बात करने का यही होता है। महज़ब तरीका ये नहीं हुआ जिस तरह अपोजिशन कर रही हैं। और यही वही लोग थे जब बालाकंड स्वाद पे हमला हुआ, उस वक्त ये कहते थे ये बहुत अच्छे लोग हैं। सूफी मोहम्मद से लेके हर जगह ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। वही लोग जब इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर इन लोगों ने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते थे, हमें मिलकर एक रास्ता निकालना है। वो रास्ता है रहनुमाई का। पार्लियामेंट का काम है रहनुमाई करना। पार्लियामेंट का काम मॉब की तरह शोर शराबा, लड़ाई और नारेबाजी नहीं होती है। फिर सड़क पे दिया हुआ प्रोसेशन और जो आवाम का यहां वो उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फर्क पैदा करने के लिए हमें सीखना होगा कि हमने कैसे बिहेव करना है। आपको 1971 का वो वाकया नहीं भूलना चाहिए जब पाकिस्तान अलहदा हो गया था। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले अपनी खुद देखो कैपेबिलिटी कितनी है आपकी कैपेबिलिटी थी रेजोल्यूशन पास करने की, आपने की, आपने हर जगह एजिटेट किया, आपने किया। आई सल्यूट टू माई प्राइम मिनिस्टर के 2 मेजर फॉरेन पॉलिसी पे विन करके लाए। उसमें एक थी ब्रसल में, जिन्होंने दुनिया ने माना कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, इस वाकया को उसके साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। दूसरा वाकया फ्रांस का है। फ्रांस का वाकया है जिसमें फ्रांस ने कहा कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर देने के लिए तैयार हैं और हम मानते हैं
कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म का साथ दिया है, उस टेररिज्म के साथ देने की वजह से हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। आज आपकी हुकूमत की हिकमत अमली है कि अगर अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो जब भी कोई बात करना चाहते हैं पहले पाकिस्तान से करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि पाकिस्तान को सुना जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हक का काम किया, हक का फैसला किया है। पाकिस्तान ने सफर किया है, पाकिस्तान ने 30,000 मासूम जानें दी हैं, पाकिस्तान ने 5,000 अपने सिपाही और अपने अफीसर शहीद कराए हैं, पाकिस्तान ने अपनी जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने दुनिया की जंग लड़ी है, और हम ये लड़ते रहेंगे। अपोजिशन की इन धमकियों से किसी भी सूरत हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे दोस्त फाटा से बात कर रहे हैं, मैं इनको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब ये जा नहीं सकते थे, ये मुझे हेलीकॉप्टर मांगते थे, मैं देना चाहूंगा, मदद करना चाहूंगा। मेरे भाई और कज़ई सिर्फ 6 हफ्ते पहले आए थे, जो कहा मैंने किया। अगर मैं किसी को FIA में नहीं ला सका मजबूरी के तहत, उसका गुस्सा ना निकालना चाहिए, वो भी मैं दे दूंगा कि FIA का कौन सा इंस्पेक्टर जो उनको नहीं मैंने दिया और आज उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। प्लीज अपनी जातियत का गुस्सा कौम को ना उसमें डालो, आपकी जातियत जो मुझे बाहर निपट लो, कौम की तरफ ना लेके जाओ। मैं ये समझता हूं, आज मुझे बताओ कि अमल कासी को किसने दिया? क्या उसको यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया? क्या जरदारी ने दिया? ये भी PML के हवाले किया। क्या वो भूल गए अमल कासी का? क्या वो अमल कासी पाकिस्तानी नहीं था? फिर डील की बात करते हैं। उस वक्त क्लिंटन ने क्या कहा था, और यही नवाज शरीफ की हुकूमत, उस वक्त मैं डायरेक्टर FIA था पेशावर में, एक CI के एजेंट को उन्होंने बिठाया जिसका नाम हिकमत यार था, रुबानी को बिठा के असली जड़ जितने भी गंद की लड़ाई की और ये जितना भी क्रश एंड कोव कल्चर था, आई डेडिकेट टू नून लीग बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और उसका सबूत ये है कि उस वक्त भी कुछ फौजी, कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेटर चाहते थे ये नहीं होना चाहिए, और उस वक्त भी नवाज शरीफ ने ही पुट हिज फुट डाउन, नो इट शुड हैपन। आज हर बात में कारगिल को ले आते हो। भाई कारगिल को क्यों लाते हो? किस लिए कि आपकी बातचीत लीक हो गई थी, आप इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि आपकी कन्वर्सेशन इंडिया सुन सकता था? मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन के पास एक रास्ता है, अपने गुनाहों की माफी मांगने का, अपने हालात को ठीक करने का, कौम को बताने का कि हमने बहुत डीलें कर ली। हमने नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ भी डील की, उन्होंने अमेरिकन के साथ भी डील की, हर वो डील की जो उनको इक़्तिदार में ला सकते थे। आज एक वाकया ये भी बताता हूं कि जब हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ भी अमेरिका के साथ बात कर रहा था, उस वक्त वो मुशर्रफ के साथ भी बात कर रहा था। मेरी बुक आएगी, मैं एक चीज उसमें लिखी हुई है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त है हमें दोस्ती का, भाईचारे का, और जो प्राइम साहब ने तजवीज दी है कि इसी हाउस में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में पहले सुन तो लो भाई। मीडिया भी कहता है कि हमें पूरी बातचीत का पता नहीं है, और आप भी वही कह रहे हैं। सर, एक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पे इस वक्त बहुत बुरा वक्त है, और वो लोग जिन्होंने ये फैसला किया है, और कज़ई साहब मैं आपका दोस्त भी हूं, भाई भी हूं, मैं सुनना सीखें, बाद में जो बोलिएगा मैं सुनूंगा आपको, मेरा ये हक है बोलने का, और वो हक मुझे इस पार्लियामेंट ने दिया है, वो आप या कोई और को नहीं छीनना चाहिए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान में एक भारी वक्त है, और जिस दुश्मन ने भी ये फैसला किया कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, वो अपने मुख्तलिफ मोरे चलाते हैं मुल्क में। उन मोरों में TTP भी था, TTP है, उन मोरों में कुछ और भी लोग हैं जो पसे पर्दा भी काम करते हैं। मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई हिंदुस्तान के साथ, या वो लोग जो हमेशा ISI को क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमेशा ISI के ऐसी ही बातें करते थे जैसे आज चौधरी निसार ने की है। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे चौधरी निसार नहीं, इंडिया मीडिया का कोई एंकर बोल रहा है। बात यह है, ये पाकिस्तान जिसकी सिक्योरिटी आपकी पाक फौज के पास है, फाटा हो या मालाकंड स्वात हो, जहां मालाकंड स्वात में मेरी बहनों का रेप हो रहा था, जहां पे हर किस्म का एग्रेशन हो रहा था, उस वक्त यही फौज आपके सामने आई, इसी फौज ने लड़ाई की, इसी फौज से 4000 सिपाही और नौजवान शहीद हुए, और आपको उन्हें लिबरेट करके दिखाया। मत भूलें वो दिन जो वो हरिपुर तक पहुंच चुके हुए थे।
वो आपको यहां पहुंचना चाहते थे, आपके न्यूक्लियर तक पहुंचना चाहते थे। किसने बचाया? आपकी आईएसआई ने। किसने बचाया? आपकी आर्मी ने। मेरे पास स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, 1100 ऐसे वाकयात जो सुसाइडल बम में थे और इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस के साथ होना था, उन्होंने उसको बचाया। मैं समझता हूं अगर आपकी जाती रंजिश है किसी बिल्डर के साथ, जाती दुश्मनी है किसी अपने अपोनेंट के साथ, तो अपने गांव की सियासत को खुदारा यहां ना लाओ। कौम आपसे कौमी सियासत पे बोलना चाहती है, देखना चाहती है। वो ये नहीं कहती कि आपके गांव की नाली साफ है या नहीं है, आपका किसके साथ झगड़ा है, आपने किससे वोट नहीं लिया था। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठें और सियासत को सियासत रहने दे, नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आइएगा। अपने जातियात को मत उतारे यहां पे। आपको ये भी मैं याद दिलाता चलूं, उसामा बिन लादेन वही है जो आया यहां पे, यूसुफ रमजी को, खालिद शेख को और दूसरे हकीम खादिम को कैसे उन्होंने